बाकी ऊपर वाले खेत में दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें ना हमने मिर्ची लगाई हुई है। अब बोलो बाल नहीं होते ना तो बहुत बुरा काटते। ये मार, ये देखो। अच्छा तो काम काज क्या हो रहा है आजकल? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। शायद इसने भी सुन लिया कि ये मेरी तारीफ नहीं बेइज्जती कर रही है। ये बड़े बैलों का है और ये कहते हैं जू, इसे बैलों के गर्दन में रखते हैं। हो रखे हैं, नहीं हो रखे हैं? कोई कमेंट कर रहा था हमारे लिए भी भेजो वाला काबल। तो दोस्तों अभी शाम के 3 बज चुके हैं और इस समय का जो माहौल है वो कुछ इस तरह से है। शोर शराबा हो रहा है भाई 3 बजे, क्योंकि खाना खा के जो है सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर आराम करते हैं। और इस समय जो है सभी उठ के बाहर आते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। तो अभी का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है, बादल लगे हुए हैं, ठंडी सी हवा भी चल रही है। और सुबह जो है मतलब बारिश वाला मौसम हुआ था और अब शाम को एकदम चड़क और कड़क वाली धूप लगी हुई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं और चाय भी बन के आ चुकी है, छोटी लेके आ गया है। तो सभी के लिए जो है यहाँ पे ये चाय रख रहा है भाई गिलास में। दोनों जेठानी जी यहाँ पे बैठे हैं, ससुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिवानी है और बाकी के कोई ग्वाला गए हैं, कोई दुकान गए हुए हैं। तो हम इतने लोग अभी घर पर ही हैं। देखो छोटी कितना अच्छा काम कर रहा है, सबको चाय दे रहा है। और शिवानी जो अपनी मम्मी के बाल बना रही है, सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। देखो और शेरू को देखो एकदम ठाट बार से धूप सेक रहा है, आराम से सोया हुआ है धूप में। शेरू शेरू बंदर आ गए, शेरू पकड़। बस इसकी नींद पूरी नहीं होती है, ये रात को जाता है सोने के लिए। तो देखिए भाई यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा करके शेरू आराम से ठाट बार से सो रखा है, धूप सेक रहा है। और अब देखो जैसे ही सुना तो शायद इसने भी सुन लिया कि ये मेरी तारीफ नहीं बेइज्जती कर रही है। तो इससे अच्छा मैं छाया में आ जाता हूँ सोने के लिए। आप छाया में भी आराम से घराटे ले रहा है। ये देखो इसका कुछ मतलब नहीं है। जा यू बानर आ गई, बोल बोल। पता नहीं हम दिन में खाना खाते हैं कहाँ रहता है ये, मत करो इसे परेशान, सब इसे परेशान करते हैं ऐसे। देखो नहीं तो नाक। हेलो दोस्तों, जय श्री खाटू श्याम, नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आज उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में, तो चले जी करते हैं आज इसी के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत, एक नई शाम के साथ। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 3 बजे से और हो रही है अपने प्यारे से घर से। तो यह है इस बार की मेहनत। तो चलो आप लोगों को आज कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ रखी हुई है जो कि जो भी पहाड़ी होंगे वो समझ गए होंगे और जो भी देसी होंगे वो नहीं समझेंगे। तो बाकी देसी लोग भी आजकल जो है सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियो देखने को मिल रही होंगी आप लोगों को पहाड़ों की। जैसे हल लगाते हैं, खेतों का काम तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से होता है और कैसे होता है। दोस्तों आजकल जो है मुंडवे में धनिया लगा रहे हैं और यह है धनिया जो कि बहुत ही बड़ा है, ये बड़े बैलों का है और ये कहते हैं जू, इसे बैलों के गर्दन में रखते हैं। ये दोनों बैलों के हैं और बाकी यह लाठ है निकी, इसका डंडा इसके अंदर डालते हैं इसको और फिर उसके बाद ये जू है, इसे बैलों के गर्दन में रखते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग अपनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं। हम तो धनियाल बोलते हैं और इसे जू। तो मेरे लिए चाय के साथ साथ यहाँ पे मिश्री का कटक भी आ चुका है। तो चलिए जी लेते हैं गरम गरम चाय का आनंद। सभी लोग गरम गरम चाय का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों जेठानी जी नहा के अभी धूप सेक रही हैं और चाय पीने का आनंद भी ले रही हैं। तो चलो ज़रा इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। इनकी इनका
क्या विचार है बोला? चलो पी ली चाय गरम गरम। गरम गरम चाय पी जाओ। पी जाओ। आजकल नहीं जा रहे हो का फल खाने? नहीं, हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं? कोई कमेंट कर रहा था हमारे लिए भी भेजो वाला का फल। अब नहीं अभी है बोला, काफल। अब नहीं है अब बोला अब नहीं है काफल। काफल खत्म हो गए हैं। हमने खा लिए बारिश की पूरे, वजह से हमने खा लिया। खा भी लिए और बारिश की वजह से झड़ भी गए। अब नहीं है बोल। अब चाय पीने आ जाओ। अब चाय पीने आ जाओ। अच्छा तो काम काज क्या हो रहा है आजकल? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मंडुए की गुड़ाई करेंगे हम। और मौसम का क्या हाल चाल है? मौसम भी ठीक हो रखा है। ठीक हो रखा है, ठंड गरम कभी धूप कभी छाया। चलो दोस्तों, आज जो है जेठानी जी ने किचन गार्डन से प्याज के दाने निकाले हुए थे, तो आप लोग देख सकते हैं इस सीजन की जो प्याज है वो। और यहाँ पे प्याज के दाने कुछ इस तरह से हो रखे हैं, कोई छोटे हैं लेकिन कोई बहुत अच्छे और बड़े हो रखे हैं। तो यह है इस बार की मेहनत। बाकी जेठानी जी बोल रही हैं करके जिस किस को भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और आप लोगों को अभी और है खेत में, ऐसा मत समझना करके आप लोगों का इतना ही हो रखा है और आप लोग बेचने में लगे हो। यो अभी तो और है मतलब बेचने के लिए छोटा झोला लेके आने वाला और बड़ा झोला मत लाना। हाँ, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देना। तो मोल भाव आप लोगों को फिर घर पे ही आके बताएंगे। क्यों छोटी, कितने के हो रखा है प्याज? चलो घर की बात अलग है और मार्केट का सामान जो अलग बिकता है, घर का अलग बिकता है। तो इसका भी पता नहीं है कि कितने में बिकेगा। वो जब घर पे आएंगे ग्राहक तब पता चलेगा। जो नहीं रहे जो ले गए कटु ले गए। तो दोस्तों अब चाय पानी पीकर जो है अब निकल चुके हैं हम अपने अपने कामों पर। मैं दराती लेके जा रही हूँ घास काटने के लिए और बड़ी जेठानी जी और मेरी भतीजी शिवानी जाएंगे हमारे पुराने वाले घर पर, वहाँ पे किचन गार्डन में थोड़ा गुड़ाई निराई करने के लिए। और छोटी जेठानी जी वो भी गुड़ाई निराई कर रही हैं। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ जहाँ छोटी जेठानी जी है। हेलो। तो अभी तो मैं कंजा लेने के लिए जा रही हूँ। बाकी मेरी कंडी जो है वो घर पर ही है, मैंने उधर घास काटना है। ये तो चले गए हैं गुड़ाई निराई करने भी और थोड़ा घास भी लेके आएंगे। बाय बाय। तो छोटी जेठानी जी इस तरफ गई हुई हैं। इसमें हम लोगों ने मक्के साथ में हल्दी लगा रखी है। तो इस तरफ से मैं थोड़ा कंजी लेके आ जाऊँ। तो इस वक्त ना अभी घर में कोई नहीं है, सिर्फ शेरू है बस। क्वालिटा यूँ ही। तो चलो इससे पिरोते हैं छोटा छोटा कंजा के लिए। तो फाइनली मैं भी आ गई हूँ कंजा लेके घर पर और घर के पास के ही खेतों में अभी मैं आ रखी हूँ दराती और साथ में कंडी लेके। तो ये रही यहाँ पे मेरी कंडी और इन खेतों से मैंने घास काटना है किनारे किनारे। बाकी आप लोग इसमें देख सकते हैं इसमें कुछ ही दिन हो रखे हैं मक्का और साथ में इसमें चूब हो रखा है और इतने बड़े हो गए हैं। बाकी ऊपर वाले खेत में दिखाते हैं आप लोगों को, इसमें ना हमने मिर्ची लगाई हुई है और इसमें 2 मक्के के पेड़ हो रखे हैं बड़े बड़े, जिस पे मक्के आने भी शुरू हो गए हैं, जिसे हम अपनी भाषा में ना जुनौ कहते हैं। तो नीचे वाले खेत में भी सेम यही बो रखा है जैसे ऊपर वाले खेत में बो रखा है। बाकी उधर साइड हमने प्याज लगाया हुआ था और थोड़ा सा लहसुन। तो प्याज हमने कुछ निकाल दिया है, कुछ वही है निकालने के लिए रहा है, और लहसुन तो हमने पहले निकाल दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं टमाटर के पौधे जो कि अभी काफ़ी छोटे हैं। और यहाँ पे है बैगन का एक छोटा सा पौधा, ये भी हो रहा है। इसमें भी हमने पूरे मिर्ची लगा रखी है। यहाँ पे देखो खूब सारी मिर्ची हो रखी है। ये देखो शेरू को, शेरू आज नहीं गया तो दुकान है शेरू, अब पता नहीं कहाँ जाने का इरादा है। हाँ तो यहाँ पे मैंने अभी देखा नीचे, ये देखो इसमें भी ना बैगन के पौधे लगाए हुए हैं जेठानी जी ने सीधे किनारे किनारे।
यहाँ पे देखो खूब सारी कंडाली हो रखी है, इसे थोड़ा काट देते हैं। जहाँ भी देखो कंडाली कंडाली। तो चलिए जी, आप लोगों को बीच में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तब तक मैं अपनी कंडी भर लेती हूँ फटाफट। तो अभी घास भी इतना ही हो रखा है जितना मैंने आप लोगों को दिखाया। ये देखो किनारे किनारे मैंने घास काटना है। उधर साइड भी है अभी बहुत सारा, वहाँ पे पुदीना भी है, पानी की टंकी भी है, उधर को भी लेके चलते हैं। चलो अपनी कंडी वहीं लेके चलते हैं, इधर कुछ नहीं है। बाप रे, छींक आ गई, नावल दूसरी बार और आने वाली है लग रहा है मुझे। अब नहीं आएगी, एक बार आ गई इसका मतलब नहीं है। चलो है, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खूब सारा पुदीना हो रखा है। हम रोज़ाना जो है लंच में इसकी चटनी बना के खाते हैं। और बाकी अब इसका मतलब टाइम आ चुका है, मतलब ये अब पूरा काटना है घास के लिए। इधर भी है खूब सारा, इधर भी दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये है प्याज, ये इधर से उधर को है। अभी प्याज है हमारे यहाँ पे निकालने के लिए। और यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे पानी की टंकी भी है, सीधा पानी की लाइन वहाँ पे गई हुई है सिंटेक्स के पास। तो यहाँ पे भी खूब सारा पुदीना है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये इसका भी मतलब घास बनाना है, बहुत चटनी खा लिया, आज घास बनाना है इसका। यहाँ से पूरा घास वगैरह काट के यहाँ मतलब साफ करना है एकदम, थोड़ा खुला होगा ना। चलिए जी, तो अब मैं भी घास काटती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर के बाद। तब तक के लिए बने रहना मेरे ब्लॉग के अंत तक। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपनी घास की कंडी भी एकदम फुल भर दी है, यानी कि पूरा घास मैंने काट लिया है। तो अभी जो है 5 भी बज चुके हैं और अब चलते हैं गौशाला के लिए। बाकी इधर साइड तो दिन ढल चुका है और अभी धूप सामने वाले गांव कलेलोना में लगी हुई है। ये देखो, अभी जंगल भी आधा ही छिपा हुआ है छाया में, बाकी धूप लगी है ऊपर को। पूरे खेत की जो है मैंने घास काट के सफाई कर ली है। और यहाँ पे जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई है जिसमें प्याज और लहसुन था। इसमें प्याज लगाया हुआ था जो कि आज ही निकाला हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और इसमें लहसुन था जो कि पहले निकाल दिया था, बट मैंने यहाँ पे अपना काम कर दिया है, मतलब घास काट दिया है, सफाई हो चुकी है और कंडी एकदम भर गई है मेरी हरी घास से। अब भैंस भी खुश हो जाएगी। चलो अब गौशाला लेके चलते हैं इसे आराम से। अब घास ऐसा रखा हुआ है मैंने, कहीं उठाते ही गिर न जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गौशाला पे पहुँची, इस डॉगी को देखो कैसे शरारत कर रहा है भैंस के साथ, भैंस को चिढ़ा रहा था। ला ला ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है, भैंस के साथ करेगा मस्ती। देखो इसकी पोजीशन, ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ की खुशी हो रखी है इसको आज। तो वो भी अभी छोटा बच्चा है और वो भी खेलना चाहता है। तो जो उसका साथी था ना, उसे कोई और लेके चला गया है। वो भी ना इतना ही बड़ा हो गया होगा वो भी वहाँ जहाँ हो गया है जिसको वो लेके गए हैं। बाकी इसको भी ऐसे ही मस्ती चाहिए, ऐसे ही खेल चाहिए। छोटा बच्चा है तो आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को ना खेल ज़्यादा पसंद है, वो खेलना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये भी मेरे साथ खेल रहा है। कभी भैंस के सामने जा रहा है भैंस को चिढ़ाने के लिए, तो भैंस भी मतलब उसको मारने के लिए आ रही है और वो हवा भाग जा रहा है। फिर उसके बाद मतलब उसे इतनी बड़ी खुशी हो रही है, क्या बताऊँ, है ना। आजा, ले ले ले, मेरे साथ आए। ये देखो फिर चला गया भैंस के सामने, अरे मार।
ये देखो ऐसा ऐसा कर रहा है पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इसको, मुझे भी मज़ा आ रहा है इसको देख के बहुत मस्ती कर रहा है। ये 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 योगेंद्र देवर जी का डॉगी है, एक छोटा सा है और क्या हालचाल, क्या हालचाल? अब बोलो बाल नहीं होते ना तो बहुत बुरा काटते है ना, ऐसे बोल रहा तू, ऐसे सोच रहा तू हैं? ये देखो ये क्या हो रखा है मुंह पे। चलो उठो, मैं भी अब गोबर निकालती हूँ, मार खाएगा मार। चलो घर को चलो, अपने घर को चलो। नहीं जा रहा देखो। काफल तो फाइनल हो गए हैं, यानी कि अब काफल कोई खा भी नहीं रहा है, लेके भी नहीं आ रहे हैं। अब बचे हैं किम्पू। यहाँ पे है किम्पू का पेड़ और इस पे कुछ ही किम्पू पके हुए हैं, बाकी सारे लाल हो रखे हैं, यानी कि अभी कच्चे हैं। तो इस पे से कुछ किम्पू खाते हैं, कुछ ही हो रखे इस पे काले काले। अब काफल की जगह ये खाने पड़ेंगे। देखो अब तो भाई मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने का, ये भी बेकार हो रहे हैं अब। इसे देखो ये मारने के लिए आ रही है, बार बार ये हमेशा मारने के लिए आती है। इस सीज़न में अब आड़ू भी पकने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक अखरोट होते हैं, और जिस चीज़ का सीज़न चला गया जैसे काफल, किम्पू और अब तो पोलम भी होते हैं, अभी खैर कच्चे ही हैं। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे ना हमारे अखरोट भी हो रखे हैं और आड़ू भी। ये देखो ये है आड़ू का पेड़ और यहाँ पे अखरोट का पेड़ एक छोटा सा। सुन रही थी ये मिश्रा जी ने लगाया हुआ था ये अखरोट का पेड़, और इसमें ना खूब सारे अखरोट भी हो रखे हैं। आप लोग यहीं से देख सकते हैं, दाने हो रखे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर है 4। बाकी आड़ू तो यहाँ पे बहुत सारे हो रखे हैं, पता नहीं कैसे हैं, खट्टे हैं मीठे हैं। तो बाकी इसमें मैं भी चलो निकालती हूँ गोबर और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मैं अंजू मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहना प्यार सपोर्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।